मिडिल क्लास आदमी आज भी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे जो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। सही बात बोले भैया। क्या सही बात बोले हैं गुड्डू भैया। एक मिडिल क्लास आदमी अपने लिए करता ही क्या है। जब वो पैदा होता है उसे घर वाले कहते हैं बड़ा होकर ये इंजीनियर बनेगा, बड़ा होकर ये डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। उसको सांस लेने से पहले ही टेंशन देना स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें आगे जाके ये करना है। देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाना शुरू होता है। स्कूल में रिज़ल्ट के टाइम पे तुम्हें इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तुम्हें उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तुम्हें फ़लाँ के बेटे से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें प्लेस्टेशन दिला देंगे, तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा गिफ्ट दिला देंगे। मतलब उसको टेंशन शुरू से ही दी जा रही होती है कि तुम्हें फ़र्स्ट आना है, तुम्हें इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, और टेंशन में ही वो बच्चा बड़ा होता है। देखते ही देखते वो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी में जाते ही उसको CGPA की टेंशन होती है कि GPA अच्छी नहीं होगी तो मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ इस टेंशन में निकालता है कि अच्छी जॉब के लिए वो बस GPA मेंटेन रखे अपनी। देखते ही देखते उसको जॉब मिलती है और अब वो बोलता है यार अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब मैं अपने ख्वाब पूरे करूँगा, अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जैसे ही ये सोच उसके जहन में आती है तो घर से आवाज़ आती है, बेटा घर में 2 कुंवारी बहनें हैं, इनकी शादी करवानी है, अब तो तेरी जॉब लग गई है, अब तो इनकी शादी के पैसे जमा कर। वो अपनी बहनों की शादी के पैसे जमा करना शुरू करता है और करते करते अपनी बहनों की शादी करवाता है। जब बहनों की शादी करवाता है तो उसे लगता है यार अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब मैं अपने ख्वाब पूरे करूँगा, अब मैं अपने लिए जीऊँगा। जैसे ही ये सोचता है तो बूढ़े बाप की घर से आवाज़ आती है, बेटा घर का खर्चा अब तू उठा, अब मुझसे नहीं होता। बच्चा करे भी तो क्या, उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है और अपने ख्वाब भी। तो वो अपने ख्वाब छोड़ के अपने घर की ज़िम्मेदारी उठाने में लग जाता है और घर का खर्चा खुद चलाता है। देखते ही देखते एक दिन उसकी भी शादी हो जाती है। उसकी शादी होती है तो उसे एक सुकून होता है कि यार अब तो बीवी मेरे साथ है, मेरे साथ सहारा है, अब मैं अपने ख्वाब पूरे करूँगा, अब मैं अपने लिए जीऊँगा। जैसे ही ये सोच उसके जहन में आती है तो घर में से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। बीवी कहती है कि इसके लिए डायपर, दूध, खिलौने ये सब लाओ। जो सारी जमा पूंजी होती है वो इन सब में लग जाती है और जो रही कसर बचती है वो डॉक्टर की फ़ीस और उसकी तालीम में आगे लग जाती है। देखते ही देखते बच्चे बड़े होने लगते हैं और अपने बाप से कहते हैं आपने हमारे लिए करा ही क्या है, आपने हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। मेरे फ़लाँ दोस्त के बाप के पास तो इतना पैसा है, उसने अपने बेटे को ये गाड़ी दिला दी। मेरे फ़लाँ दोस्त के बाप ने तो उसको आईफोन दिला दिया, आपने आज तक क्या किया हमारे लिए। वो बाप जिसने अपने लिए अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और उसको आखिर में ये सुनने को मिलता है। फिर अपने बच्चों की बदतमीज़ी के बावजूद वो उनके लिए पैसे जमा कर रहा होता है। अगर बेटी हो तो उसकी शादी के लिए, उसके जहेज़ के लिए, बेटा हो तो उसके कारोबार के लिए। और इसी टेंशन में उसकी एक दिन मौत हो जाती है। वो अपने खुदा को प्यारा हो जाता है। यही हकीकत है, यही हकीकत है एक मिडिल क्लास आदमी की। आप अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द जो भी मिडिल क्लास आदमी है उसकी लाइफ में देखो, वो अपने लिए करता ही क्या है, वो अपने लिए करता ही क्या है, कुछ नहीं। जो उसकी सारी ज़िंदगी होती है वो तो अपने फैमिली के नाम कर चुका होता है, और इन सब के बावजूद उसको ये सुनने को मिलता है कि तुम खुद गर्ज हो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है, तुमने हमारे लिए आज तक क्या ही किया है। एक आदमी मांगता क्या है, सिर्फ प्यार, मोहब्बत और सुकून। यही सच है हमारी सोसाइटी का कि एक मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं होता। एक मिडिल क्लास आदमी को भी ज़िंदा रहने दो, उसको भी सुकून दो, उसको सिर्फ सुकून और प्यार ही चाहिए। समझो इस बात को और
अमन से रहो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करो और ऐसी बातों के लिए हमारे साथ जुड़ो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।